मन में भाव थे नृत्य नाटिका के द्वारा हमारे बीच रखा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। धन्यवाद। सौगात दे रहे हैं देवी जी। ठीक है जी। इसके पश्चात कुमार बहुत बहुत धन्यवाद कुमार दीवान का। बात पूछ लो, से वरदान लेने हम सब ने, तो सबसे निवेदन है लास्ट तक जैसे अब बैठे हैं बिना हलचल के बिना उठे बीच में ऐसे ही बैठे रहें। सब अपना अपना प्रॉमिस करें हाथ खड़ा करके लास्ट तक बैठेंगे। थैंक यू। अपने ही
शब्दों में उनके अनुभव वो सुनाएंगे कुसुमबेन। साकार में बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन आज बाबा से पालना ली हुई एक चैतन्य देवी, चैतन्य मूर्ति आदरणीय दीदी जी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम दीदी के समीप बैठे हैं और उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिला। मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की होंगी। उस टाइम माता पिता को ज्ञान मिला और जैसे ही उन्हें ज्ञान मिला तो मैं भी उनके साथ सेंटर पाठशाला में जाती थी। जैसे बाबा के यज्ञ में सतगुरुवार को भोग लगता है और आप सब जानते हैं बच्चों को भोग खाना पसंद होता है, मुरली सुने या नहीं सुने, लेकिन जब भोग का दिन होता है तो उस दिन पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी पाठशाला में जाती थी मुरली सुनने के लिए भी और भोग के लिए भी, और पाठशाला में भी सेवाएं करती थी। जब आदरणीय रक्षा दीदी जी वहाँ क्लास कराने के लिए आते थे और दीदियों को भी मैं देखती थी, तो उसी समय मैंने भी संकल्प किया कि मुझे भी सेंटर पर जाना है। जैसे जैसे बड़ी होती गई माता जी मुझे पक्का कराते थे, पक्का पूछते थे कि तुझे क्या करना है। जैसे माता पिता को बच्चों की चिंता होती है कि कहीं इनका मन बदल तो नहीं गया, दुनिया की बातों को सुनाना है। और मुझे सफ़ेद साड़ी पहनी है, मैं कहती थी मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहनी है, नहीं तो मैं जीवन भर साड़ी नहीं पहनूंगी। किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं साड़ी पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन एक संकल्प था कि मुझे बाबा का बनना है। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, स्कूल गई, पढ़ाई की, मैं ITI जाती थी और वहाँ पर माता जी मार्केट में आते थे किसी काम से, वो भी मुझे बताते थे आज मैं वहाँ पर आऊँगी और तुम भी आ जाना। मुझे कुछ सामान लेना होता था तो मैं वहाँ जाती थी, तो वो मुझे बताते थे कि मैं वहाँ मिलूँगी। तो जैसे ही मैं ITI से निकलती, पुरानी ITI होती थी पहले, वहाँ से निकलती और सीधा चलती और जहाँ मुझे जगह बताई होती मैं वहाँ चलती थी। लेकिन माता जी साइड में बैठ जाते थे छिप कर, और वो मुझे देखते थे कि कैसे चलती है, इसकी नजरें कैसी हैं, ये इधर उधर देखती हुई चलती है या कैसे चलती है, मुझे परखते थे। लेकिन मैं थी कि एक धुन में चलती थी, जो जगह बताई वहाँ जाकर देखती थी कि यहाँ बैठी हुई है और नहीं बैठी हुई मिलती थी, फिर मैं देखती थी कहाँ गई। तो इस तरह से बाबा ने मुझे, मैं समझती हूँ बाबा की मैं थी, बाबा की हूँ और बाबा की ही बनकर रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि बाबा ने मेरे में क्या देखा, शायद बाबा ही हमारी विशेषताओं को ज़्यादा जानते हैं। तो आज ये जीवन बाबा का है और जीवन भर बाबा का ही रहेगा, और सदैव बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए, बाबा की यज्ञ की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं बाबा की सेवा पर सदा तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। ओम शांति। का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। धन्यवाद लेकर के छोटी छोटी बच्चियाँ, कितनी लंबी बच्चियाँ हैं, सीमा बहन के लौकिक परिवार से भतीजियाँ हैं लौकिक में, छोटी छोटी कन्याएं देखिए अपनी बुआ के शादी में नाचने के लिए आ गई हैं। लौकिक में, अलौकिक में तो ये सब हमारी जगत माताएं हैं और इनके बच्चे। जीवन को नई खुशी
बच्चों को ले लो इधर देखो इधर 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 बहुत अच्छे। ठीक है। इससे पश्चात क्या मन में भाव लेके बैठी हैं सीमा बहन? और आंसू आदरणीय चक्रधारी दीदी जी जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो दीदी जी हैं रक्षा देवी जी, जिनकी पालना में हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है, भगवान के यज्ञ में समर्पित किया, तो दीदी जी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चेतना दीदी जी, सरला दीदी जी, मंगला देवी जी और इस सभा में उपस्थित सभी दीदियाँ और परमात्मा प्रिय आत्माओं का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जो मेरा अनुभव रहा है, तो जैसे लौकिक में जब लव मैरिज होती है तो लड़की भाग के जाती है तो कोई भी उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, कोई उसका साथ नहीं देता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मेरी भी भगवान के साथ शायद लव मैरिज ही है। तो घर का किसी का भी सपोर्ट मेरे साथ नहीं था। तो आज सभा में घर वाले भी हैं, तो उनका भी मैं आज दिल से बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और सभा में उपस्थित हुए। तो मेरे जीवन की जो जर्नी है वो मेरी +2 के बाद शुरू हुई थी। तो मम्मी जी जाते थे ज्ञान में, तो उन्होंने बीज डाला है। वैसे मेरा कोर्स नहीं हुआ है, तो माता जी भी थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाते रहते थे। तो धीरे धीरे फिर जैसे मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने LLB किया है यूनिवर्सिटी MDU से। तो गोल्डी यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी दोनों में एक साथ एडमिशन हुआ। तो गोल्डी यूनिवर्सिटी में मैं डिस्टेंस पढ़ रही थी और MDU में रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ। तो यहाँ मतलब थोड़ा सा डावाडोल रहता था कि ये लाइन चूज़ करूँ या वो लाइन छोड़ूँ पढ़ाई के टाइम पे। फिर जैसे हम भक्ति में गाते आए हैं, तो अमेव माताश्च पिता तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव, कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, है ना। ये भक्ति में हम गाते आए, लेकिन कभी भी ये संबंध जोड़ के नहीं देते। तो मैंने परमात्मा के साथ पढ़ाई के टाइम पे भाई का और दोस्त का संबंध जोड़ा था। तो उस परमात्मा ने दोस्त की तरह मुझे सही गाइडेंस दी है और भाई बनकर कदम कदम पर मेरी रक्षा भी की है। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए भी थे, तो जिन इंसिडेंट की वजह से मुझे सच में निश्चय हुआ कि भगवान सच में साथ निभाते हैं। भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में वो संबंध को निभाते हैं। ये कोई खाली गायन नहीं है, वो सच में निभाते हैं। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे अपना जीवन परमात्मा के इस यज्ञ में स्वाहा करना है, मुझे बाबा का बनना है। तो जैसे मेरे रिश्ते भी बहुत आए थे देखने के लिए, तो एक जैसे रिश्ता आया था तो उन्होंने आते ही मुझसे पूछ लिया। वैसे घर वालों ने बताया नहीं था मुझे कि आपको देखने आने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये कहीं कोई टोड़े के करते हैं और रिश्ते वाले भाग जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो उन्होंने उस रिश्ते के बारे में ना मुझे बताया ना माता जी को बताया। तो वो देखने आए, तो फिर अब उन्होंने कहा कि चाय बना के लेके जानी है। तो मैं ठीक है भाई, गेस्ट है, चाय बनाऊँ। फिर कहा सिर पे दुपट्टा, फिर मुझे डाउट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर बाबा के ऊपर सौंप के मैं चली गई। तो उन्होंने मुझसे सीधे यही सवाल किया कि आपका लक्ष्य क्या है, और मेरे मुंह से निकला मेरा लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारी बनना। तो जैसे ही लक्ष्य बताया तो उन्हें लगा कि इन्होंने इनडायरेक्टली हमारा जो रिश्ता वो कैंसिल कर दिया, मतलब हमारी इंसल्ट कर दी है। तो उन्होंने आधा 1 घंटा मुझे खूब लेक्चर दिया, ये तो फक्कड़ लाइफ है, अब बैठ के दान का खाओगे, कुछ करना नहीं, मतलब काफ़ी देर तक उन्होंने खूब लेक्चर दिया था।
फिर जाते जाते पापा मेरे को बोल गए थे कि 1 हफ्ता और देते हैं, पूछ लेना अगर मान जाए तो। मन में कर रही, जो 5 सालों में नहीं मानी वो 5 दिन में क्या मानेगी, है। तो ऐसे फिर जर्नी शुरू हुई थी। फिर मेरा जो रिश्ता है, मतलब घर दीदियाँ आई थी घर पे हाथ मांगने के लिए, जैसे कि ना गोद पे जो सगाई होती है 5 लोग आते हैं, तो मेरे रिश्ते के लिए भी 5 लोग आए थे। कोकिला दीदी बड़े दीदी थे, वन्ना दीदी थे, सरला दीदी थे और शिव बाबा और बाबा, तो वो लोग आए थे रिश्ता लेके। तो फिर पापा जी खूब समझाया था, फिर वो मान भी गए थे, लेकिन अंदर से तो नहीं माने, ऊपर ऊपर से मान गए थे। फिर उसके बाद फिर सेंटर पे आए हैं ना, तो सेवाएं दी, तो बाबा के साथ का अनुभव भी किया। तो बाबा की शक्ति, माँ का सपोर्ट और आप सब ब्राह्मण परिवार के प्यार ने मुझे आज इस लायक बनाया है। तो मेरा आगे का संकल्प भी यही रहेगा कि मैं बाप को प्रत्यक्ष कर सकूँ। तो दिल से सिर्फ एक यही गीत निकलता है कि पाना था सो पा लिया, बाकी अब क्या रहा। तो बस अब उसको पा लिया, तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस बाप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। बैठे बैठे सोच ही रही थी हमारी सरला बहन और वंदना बहन का आदरणीय कोकिला दीदी जी ने समर्पण कराया था। आज दीदी जी हमारे अव्यक्त होकर आशीर्वाद दे रहे हैं और इन दोनों बहनों को इस लायक बना के गए। ये दोनों बहनें आज रक्षा दीदी जी के साथ मिलके अपनी छोटी बहनों का समर्पण करा रहे हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। आज खुशियों की नहीं है कोई सीमा, हर मन में कुसुम खिले हैं। आज खुशियों की नहीं है कोई सीमा, हर मन में कुसुम खिले हैं। सीमा बहन और कुसुम बहन को पद्मा पदम बधाई है, पद्मा पदम बधाई है। आज के शुभ अवसर की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई है। हमारी अपनी बहन, आप उनको देख के पहचान लेना कौन है। तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल,
के दीदी आएंगे तो हम अपने मन के भाव नृत्य के द्वारा रखेंगे, मान देते हैं। आदरणीय दीदी जी को हमने देखा है, जब भी हम चले जाएं कभी हमको ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, दीदी जी से समय लें। मधुबन में जब आते हैं मिलने के लिए हम जाते हैं तो जैसे ही हम सामने जाएं दीदी बैठे होते, आओ बहनों कह के वेलकम करते और पास बिठा के जो कहना सुनना जो भी कारोबार होती वो करते हैं। माताएं सब बैठ जाएं। माताएं स्पेशल आप दीदी जी से सुनने के लिए आए हैं, आप सभी प्लीज बैठ जाइए। आज आपको हम सब यहाँ पर किस लक्ष्य से उपस्थित हुए हैं वो कई बार बहनों ने वर्णन किया है। आप दो बहनों का समर्पण मधुबन में हुआ था और मैं उस मौके पर भी मधुबन में थी, लेकिन उस अवसर पर केवल इनके माता पिता अथवा नजदीक के संबंधी पहुंचे थे, परंतु सभी देवी परिवार सहित लौकिक परिवार सहित सभी नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए आप सबकी खातिर आज इन्हीं दो बहनों का सम्मान समारोह रखा है और दीपावली के उपलक्ष्य में रखा गया है। इसका बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शिव बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि मंदिरों में शिव बाबा की याद की पिंडी भी होती हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं। वास्तव में परम पिता परमात्मा एक ही है और वो कल्याणकारी होने के नाते उन्हें शिव नाम से संबोधित किया है। तो वास्तव में परमात्मा एक है तो मंदिर एक ही होना चाहिए। ये भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिर किसकी यादगार है? तब शिव बाबा ने ये बताया कि मैं जब सृष्टि पर आता हूँ और पतित सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित करता हूँ अथवा कलयुग को सत्य बनाता हूँ या नर को स्वर्ग बनाता हूँ,
जिन कन्याओं को आप देख रहे हैं, ये वास्तव में वो कन्याएं हैं जो ईश्वर के कर्तव्यों में सहयोगी बनने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु अर्पित किया। हम सुनते थे कि जब कन्या शादी करके ससुराल घर में आती है तो कहती है लक्ष्मी घर में आई। लेकिन कभी अपने आप से पूछ के देखो कि अगर घर में कन्या शादी करके लक्ष्मी घर में आती है तो दीपावली के दिन क्या घर में लाई हुई लक्ष्मी का कभी आपने पूजन किया है? आप मिट्टी की लक्ष्मी लाके पूजते हो, धन को लक्ष्मी के रूप में पूजते हो, पत्थर की प्रतिमा लक्ष्मी की बना के पूजते हो, लेकिन अपने घर में आई हुई लक्ष्मी की पूजा नहीं। वास्तव में इसका कारण क्या है कि वो लक्ष्मी तो अवश्य है, लेकिन लक्ष्मी को लाने वाला भी नारायण है। तो जब नर नारायण जैसा नहीं रहता तो जिस नारी को घर में लाता है वो लक्ष्मी जैसी नहीं होती। नारी अवश्य होती है, लेकिन लक्ष्मी जैसे लक्षण नहीं। इसलिए हम मिट्टी की लक्ष्मी पूजते हैं, घर की लक्ष्मी को नहीं पूजते। लेकिन ये जो कन्याओं ने अपने जीवन का स्वयं फैसला लिया कि हमको उस ईश्वर वर को बनना है और उसको अपने जीवन का साथी बनाना है। वास्तव में देखा जाए ये वो कन्याएं हैं जो लक्ष्मी पद को प्राप्त करने वाली हैं और जिनके मंदिरों में आज हम लक्ष्मी रूप में पूजा करते हैं। ये आपको मालूम नहीं कि वो लक्ष्मी बनी कब थी, बनी कैसे थी और बनी किसके द्वारा। तो ये ईश्वर ने ये रहस्य बताया कि लक्ष्मी कोई ऊपर आकाश से नीचे नहीं गिरी है, कोई धरती से नहीं जन्मी है, लेकिन इसी धरती के वो बच्चे जिन्होंने मुझे मेरे कर्तव्य में सहयोग दिया और न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाया, लेकिन अनेक प्राणियों के जीवन को पवित्र बनाने का बीड़ा उठाया। आप देखिए आज के संसार में कहते भूखे को कोई दे नहीं सकता, हंसते को कोई देख नहीं सकता। जब ऐसा संसार बन जाता है जो संसार नहीं लेकिन असार हो जाता है, इसमें सत्य और सार नहीं रहता, तब परमात्मा इस दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए इस मनुष्य सृष्टि पर साकार होते हैं और साकार होकर इस कर्तव्य को जब करने के लिए आते हैं तो जो बच्चे उनके साथ इस कर्तव्य में शामिल होते हैं वही नर नारायण बनता है और वही नारी लक्ष्मी बनती है। कहता है कि मैं अपने बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देकर उनके संस्कारों को श्रेष्ठ और दिव्य बनाता हूँ, उन्हें अपनी शक्ति देता हूँ और वो मेरी शक्ति के आधार से अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं और अन्य आत्मा के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाते हैं। ये वो बहनें हैं जिन्होंने जीवन को श्रेष्ठ बनाने और सर्व के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाया। वे खरी उतरे और ईश्वर के कर्तव्य में अपना श्रेष्ठ भागीदारी दिखा करके सारे जग में रोशनी फैलाई। कई समझते हैं
पता नहीं ये कन्याएं कैसे ईश्वर की बन जाती हैं। अरे आप बच्ची का शादी करते हो, चिंता लगती है, बच्ची अपने घर बसेगी सही। भी जो आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बधाई को बधाई को बधाई को जो निमित्त बन इनका भाग्य बना रहे हैं बहनें हैं, और जो आप सभी निमित्त इन बहनों की सेवाओं को स्वीकार कर रहे हो, बधाई हो बधाई। लेकिन आज समय ऐसा है कि बहुत एक एक कम समय में हमको एक सामने सामने अपना आशीर्वाद हमें देना पड़ा। तो अभी हमारे बहन दीदी जिसे सौगात ले रही हैं और माला पहन कर दीदी जी उनका सम्मान कर रहे हैं। माला पहन सामने जरा सामने सामने। ठीक है, तालियों से आप अभिनंदन करते रहेंगे। ठीक है जी। अभी कोई भी उठेंगे नहीं, अभी प्लीज सब बैठ जाएंगे, थोड़ी सी देर वो बैठेंगे। अभी पहले शिव बाबा को माला पहनाएंगी। आप बारात में आए हो, थोड़ी देर तो सबर करना पड़ेगा, थोड़ी देर बैठ जाइए प्लीज, बस थोड़ा सा ही बाकी है। फिर उसके बाद आप सब जाकर के भोजन ग्रहण करेंगे। माताएं भाई जो भी उठ रहे हैं जा रहे हैं, साथ होइए, साथ। के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। और वासुदेव भाई जी आ गए। उन्होंने सहयोग किया, चाहे तन से, मन से, धन से, व अपना यहाँ हाजिर होकर के सभा को बहुत ही सुंदर किया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक सोचता हूँ ऐसी हर साल नहीं करेंगे अभी। सामने एक बार एक अपना आगे आगे। हाँ जी। आप दृष्टि ही तेरा बाबा, आप दृष्टि ही तेरा बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पलती ना पल भर बंद मेरी, वो पलती ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि ही तेरा बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता
चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ओ, 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 परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरे संग का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर। आसा हुआ है जीवन का सफर, मुझसा कोई खुश किस्मत कहा। भगवन हुआ है मेरा हम सफर, सफल हो रहा है मेरा
धरती